बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, साफ शफाफ इंतखाबात और उसमें हायल रुकावटें, कौन खड़ी कर रहा है, कैसे खड़ी कर रहा है, दस्तावेजी सबूत आ रहे हैं, ऑडियोज आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात, हाई कोर्ट्स के अहकामात पर भी अमल नहीं किया जा रहा। और ये तौहीन अदालत का मुर्तकिब कौन हो रहे हैं, ये सारे के सारे मनाजिर मैं आपको दिखाता हूं। और कल भी सारे का सारा दिन जो है पंजाब में एक गदर लाकानूनियत का दौरा था, गदर मचा हुआ था और खवातीन के दुपट्टे नोचे गए, खवातीन के हिजाब उतारे गए, ये सब कुछ हुआ। और ये मुख्तलिफ इलाकों से ये इत्तलात आ रही हैं और आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं। ये सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है। देखते हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है वो और लाहौर हाई कोर्ट और ख़ास तौर पे जो हाई कोर्ट्स के दीगर बेंचेस हैं वो इस बारे में किस तरीके से एक्ट करते हैं। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको मनाज़र दिखा दूं कि कोई ये ना कहे कि हम यहाँ पे बैठ के अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं। नहीं, हकीकत तो ये नहीं है, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि कुछ चीज़ें आ रही हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं और काफ़ी होलनाक किस्म की हैं और शर्मनाक हैं, बल्कि ये कहना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि जो ये लोग पुलिस गर्दी जो पंजाब में मची हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस जो पंजाब पुलिस के ये अहलकार हैं, जो अफसर हैं और जो इनको हुक्म दे रहे हैं और जो इनसे करवा रहे हैं निगरान हुकूमत खास तौर पे, क्योंकि इस वक्त सारे का सारा नकवी हुकूमत के कंट्रोल में है सब कुछ और पंजाब पुलिस ये सब कुछ कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये जो ज़िला इंतज़ामिया ये सारा कुछ कर रही है, जो सामने नज़र आ रही है। तो वो सब के सब क्या कर रहे हैं और क्या उनके घरों में खुदा ना खास्ता वो कैसे सामना करते हैं अपनी माओं बहनों बेटियों का, कि घर में जाके यकीनन हमारी माएँ बहनें बेटियां जो उनकी माएँ बहनें हैं, हमारी भी माएँ बहनें हैं, वो उनसे सवाल ज़रूर करती होंगी, लेकिन उनको क्या मजबूरी है, क्यों वो इस तरीके से एक माफियाज का खेल खेलने में मसरूफ़ हैं। पहले ज़रा देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला अटक के सदर हैं काजी मोहम्मद अकबर खान, उनकी वालदा सूबाई असम्बली हल्का PP1 शहनाज खालिद वो उम्मीदवार हैं, कागजात की स्क्रूटनी के लिए वो गईं और उनके साथ खवातीन थीं और नौजवान खवातीन थीं। उनको किस तरीके से बेहंगम तरीके से उनको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, दुपट्टे नोचे गए, सारी गुफ्तगू मैं आपको सुनवा देता हूँ, वीडियो भी देख लीजिए। भाई अंदर बैठे ना, आप तमाशा ना लगाएं, चले लेके जा सकते हैं। आप क्या कह रही हैं? क्या मसला है आपका? छोड़ दे इनको दोनों को, ना करो जो साइड पे बना उनको। चलो चलो पकड़ो, इसे पकड़ो, छोड़ो। क्या मसला है? छोड़ो किस छोड़ो बीबी ना करे, आप आगे चले ना, आप हाथ लगा रहे हो तो चले, शाबाश, चले अंदर बैठे, पकड़। ये क्या कह रहे हैं आप? यार आप अंदर चले बाजी, आप और चल लो बीबी, मैं तो हम क्यों के मारना, फिर तुझे मार देना। चलो चले आप, इनको ये जरूरत है, हमारी अपनी जरूरत है, आप पे जो है क्या जरूरत है आपको, ये हमारी जरूरत है। देखिए इस तरह ना करो सर, आप नहीं कर सकते तो आप इस तरह नहीं कर सकते, मदद कर रहे हैं। चले बैठाए इसको गाड़ी में, करें आप गाड़ी में बैठे उधर यार, और ऐसा पकड़े जरा, गाड़ी में बैठा दे अंदर। चलो बाजी अंदर बैठते हैं, वापस ले और बैठ जा, कुछ नहीं होता। ये आप बाजी आप बैठ के आप नहीं, ये देखे ना, नहीं उनको कह रहे हैं ना कि बैठ जाते, तो आपको कह रहे हैं ना, चाहे आप बैठे। चलो बाजी बैठ के आप नहीं जा सकते, आपको पड़े, हमने आपको कहा कि हम आपको उठा के मार देंगे, फिर आपको तमाशा बन जाएगा नया कुछ। चलो ये देख, चलो चलो बाजी, अब आपको भी इसी तरह हमें शर्म नहीं आती ना, आप जाए चलो आगे बैठे, हमारी अच्छा छोड़ो तो सही, हाथ तो लगा रहे हो, चलो बाजी बैठो, ऊपर बैठो, चलो
अगर आपने भी अपना ये हो गया करवाना अच्छा ना छोड़ चले चले बैठो शर्म नहीं आपने क्या हाल कर दिया इनको। आप भी खातून है, खातून है आपके साथ भी इससे बदतर मेरा रब करेगा। तमीज नहीं है पता नहीं आपको क्या आप जाए लोग हैं। कह रही थी ना मैं कब बैठी आप जब मैं कह रही थी कि मुझे अपना हुलिया दुरुस्त करने दो। क्या दुरुस्त करने दो आपने की है आप हमारी मुहाफिज है। कैसे आप बाबा की भी इज्जत नफ्स है करके इनको बोले पैसे चुप करके आप भी अवाम की खातिर है ठीक है। और जो तनख्वाह ले रही हो वो इस बात की नहीं ले रही हो ये दहशतगर्दी है। अच्छा हाँ जूता तो मुझे मेरा नहीं आई आपने खुद मेरी चादर उतारते हुए हया नहीं आया। तुम भी किसी की बहन हो उतार के देखो ना ऐसी तुम लोगों की इज्जत है। मास्क मेरा उतार के तुमने फेंक दिया है फनी नजर आ रहा। मैडम आप अपना दुपट्टा उतार के देखें जरा सबके सामने। अल्लाह उतारेगा और कैसे उतारेगा ये सोच भी नहीं सकती क्यों ये दहशत कर रहे। ये आपने सुना जी, इंतहाई अफसोसनाक मनाज़िर, इंतहाई कर्बनाक, दर्दनाक। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। और अब आगे एक सुनिए मियाँ इशफाक साहब जो हैं उनके साथ क्या हुआ। मियाँ इशफाक सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी गए, वो भी सारी रोदाद आपको सुना भी रहे हैं, आपको मैं बराह रास्त दिखाता भी हूँ। देखिए आज मोहम्मद जैन इलाई जो मेजर ताहिर सादिक साहब के साहबजादे हैं उनकी प्रोविंशियल असम्बली के लिए जो नॉमिनेशन पेपर की सबमिशन है उसकी स्क्रूटनी थी जिस पर टाइमली बिल्कुल मुकर्ररा वक्त पर मोहम्मद जैन इलाई के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बैरिस्टर कदीर जंजवा और उनके साथ जो उनके सेकेंडर थे मोहम्मद जैन इलाई के उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कराया। बताते चलें कि मोहम्मद जैन इलाई के जो प्रपोजर थे उनको कल उनके घर से अगवा कर लिया गया है जिसकी बाबत उस फैमिली ने आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में जस्टिस अब्दुल अजीज साहब की कोर्ट में उसकी पिटिशन फाइल कर दिया है हेबियस कॉर्पस की उसकी प्रोडक्शन के लिए। और मजीद जो सेकेंडर हैं इसमें जिनका अभी आपने बयान जो है वो रिकॉर्ड किया इन्होंने वजाहत कर दी है कि जो प्रपोजर जिसको अगवा किया गया है उसके दस्तखत इनकी आंखों के सामने जो हैं वो दस्तखत करवाए गए थे जिसकी बुनियाद पर मज़ीद जितनी भी कार्रवाई थी उसमें तमाम की तमाम जितने भी तसल्ली बख्श जवाबात या सवालात थे उनके तसल्ली बख्श जवाबात जो हैं वो दिए गए हैं। और जिस शख्स ने एतराज़ दायर किया था ऑब्जेक्शन दायर किया था तहरीरी सूरत में वो अपने ऑब्जेक्शन को सब्सटेंशिएट करने के लिए या प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने के लिए आज रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में प्रोसीडिंग जो तकरीबन 45 मिनट की प्रोसीडिंग चली है इस दौरान हाजिर ना आया। तो लिहाजा हमारी उम्मीद यही है कि इस वक्त की जो प्रोसीडिंग है बावजूद इसके कि ये हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस हैं लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी अथॉरिटी है उसको फेयरली और स्क्वायरली एक्सरसाइज करेंगे ना कि आर्बिट्रेरली और अंडर एनी प्रेशर और कोअर्जन इस्तेमाल करेंगे। और मोहम्मद जैन इलाई के जो दस्तावेज़ात हैं कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर किए जाएंगे जिसके बारे में मज़ीद तफसीलात जो है वो थोड़ी देर में हमें अपडेट आएंगी तो हम आपको आगाह कर देंगे। थैंक यू। अब ये ज़रा अंदर के मनाजर देखें। अंदर भी पुलिस का ही कंट्रोल है जो RO ऑफिस है वहाँ पे भी। और जब देखा कि कैमरा तस्वीर बना रहा है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो फिर वो वहाँ से गायब हो गए। अब देखिए कि मियाँ इशफाक साहब के साथ किया क्या उन्होंने और क्या तू तकरार हो रही है। तो फिर आपको पता ही नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं? आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन नहीं आपको बता दिए ना अब इसको एग्जीक्यूट कराएं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है ये पकड़े मेरे पास है जाएं अब जाके काम है ना वो बुलाएंगे तो हम नहीं नहीं आपने आगे भेजना है वो क्या कहेंगे कि आप रास्ते पर रुकावट बन के खड़े हैं उनके काम में भेजा हुआ है उनके किसी नुमाइंदे को यहाँ पे खड़ा करें चलें। अच्छा चलो मैंने आपको ये दे दिया ना उन्होंने आपको गाली निकाल दी है। आपको कहने अपना काम जो है नहायत जिम्मेदारी से करें जिम्मेदारी से अपना काम हो जाता है ये भेजे जी आगे RO के पास।
फ्रॉड ना करे। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस वाले अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए, फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। NA-49 का कागज दे के कह रहे हैं कि आप जाएं, आपका टाइम 28 का हो गया। हमारा टाइम आज का 2 बजे का टाइम है। जी करवाएं, ठीक है। बस सर वो गया लेके गया। बस देखो ना, पुलिस का क्या काम है इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट डालना या इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बन जाना। पुलिस अपना काम करे, सिक्योरिटी करनी है जो छोटी मोटी। यहाँ पे तो बंदा ही कोई नहीं है जिसकी सिक्योरिटी करनी है। ये इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे बन के लोगों को यहाँ से वापस डिस्करेज करके भेजते जा रहे हैं। ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है। इसकी भी एप्लीकेशन जो है वो भी RO को हमने देनी है। RO का नुमाइंदा ही कोई नहीं है। उसके किसी नुमाइंदे को भेजो। पुलिस वाले से थोड़ी देना, पुलिस वालों का क्या काम है? ये उन्होंने बताया दिखा दो। पुलिस वालों का काम कोई नहीं है ना भाई। बात को समझो ना यार, आप RO ऑफिस के नुमाइंदे हो, इलेक्शन कमीशन के किसी दफ्तर के भाईजान ये NA-49 का है, हम PP3 में आए हुए हैं। पढ़ लो, ये गलत है। ऐसे चक्कर ना दो यार, भाई। तुम लोगों का काम नहीं है ना भाई। पढ़ लो ना भाई, ये चक्कर नहीं है तो और क्या है। अगर हम तुम्हारी बात पे यकीन करके चले जाते और ये निकलता 49 का और ये 49 का, हम PP3 में आए हुए। हुक्म थोड़ी है ऐसे। अनपढ़ जाहिलाना बातें तो ना करो, ये चक्कर तो ना दो। मुल्क में पहले ही बदनीति का राज है। तो पुलिस वालों को हमारे से कोई काम नहीं है, पुलिस वालों को हमसे कोई काम नहीं है। सीधा जाओ RO को हमसे बात करें। ये भी पता नहीं है कि आप कौन से कोई बात नहीं है तुमसे, तुम पूछने के पाबंद भी नहीं है ना। तुम उसी RO को कहो। हमने तस्दीक RO को करानी है, किसी थानेदार को थोड़ी करानी है। आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हैं। हमने किसी थानेदार को अपनी शनाख्त नहीं करानी, हमने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को करानी है। तुम्हारा काम सिक्योरिटी का, तुम इलेक्शन कमीशन थोड़ी हो। चलो पीछे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, चलो तमीज करो, तमीज करो। ठीक है, तमीज करो। तो कोई नहीं, तुम्हारे खिलाफ भी जो है तरीका ना, नहीं है तुम्हारे बात खिलाफ करने का। इलेक्शन कमीशन को भी हमने कानून में रुकावट डालने की दरखास्त देनी है। तुम अपना काम करो, अपनी हदूद से बाहर ना निकलो। आपकी हदूद जो है ना वो थानेदारों की है, इलेक्शन कमीशन की नहीं है। वकला बाहर हैं, तजवीज़ कुनिंदगान बाहर हैं, तायद कुनिंदगान बाहर हैं, लेकिन ताले लगे हुए हैं और इनको अटेंड नहीं किया जा रहा। बुनियादी तौर पे ये है, और अंदर जाके बताते भी नहीं है ताकि ये साबित किया जाए कि कोई आया ही नहीं था, लिहाजा कागजात मुस्तरद। अगली एक और देखिएगा जी, ये सारे बाहर के मनाजर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये ताले लगे हुए हैं, गेट बंद है, पुलिस का कंट्रोल है और सारे के सारे जो तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान, सीनियर एडवोकेट, ये सारे के सारे बाहर खड़े हैं, लेकिन अलाउ नहीं है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि ये सीनियर एडवोकेट जो हैं वो उनको तो सिर्फ और आगे भेजना चाहिए। और जो ऊपर मैंने आपको दिखाया जो खवातीन के साथ हो रहा था, उसके बारे में अब ये तफसीलात जो हैं ये बता रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला अटक के सदर काजी अकबर खान साहब की वालदा बनफ्से नफीस खुद बता रही हैं कि उनके साथ और उनकी खवातीन के साथ क्या हुआ और खवातीन को कैसे गिरफ्तार किया गया। ये ज़रा सुन लीजिएगा जी। नाज खालिद हूँ। मैं आज जो अपनी स्कूटरी के लिए आई हूँ, मैंने पहले पेपर सबमिट कराए थे। आज मैं अपने साथ तायद कुंदा और शहीद कुंदा को लेके आई थी, तो उन्होंने कहा कि पहले उनको मैंने अपने वकील अंदर भेजे कि उनको सिक्योरिटी के साथ अंदर बुलाया जाए। तो जब वो अंदर से वापस आए तो उन्होंने कहा कि वो उनको गाड़ी से उतारा दोनों बच्चों को, तो उनको आगे से पुलिस वाले खड़े थे, वो उठा के ले गए। फिर उसके बाद अब मैं बहुत जोर लगा रही हूँ, अंदर गई हूँ, एसी साहब से बात की है। एसी साहब कहते हैं जब तक वो अगर अंदर आ जाती है, जहाँ से जाते तो हम जिम्मेदार थे, बाहर के हम कोई जिम्मेदार नहीं है। तो अब थाने वाले कहते हैं कि बच्चियाँ यहाँ है ही नहीं है। बताइए हम ये बच्चियाँ कहाँ से लें, इतना जुल्म कहाँ से आ गया है। ये मुल्क है, ये क्या है, इसमें हिफाजत नहीं हो रही है, बंदों की ये ज्यादती हो रही है, ये कुछ इंसानियत है। भाई कागज़ तो आप तो मेरे स्कूटी तो कर देते ना, उसके बाद फिर देखते जब इलेक्शन लड़ती तो देख लेते फिर। लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ऐसी ज़्यादतियाँ मैंने बहुत दुनिया में कहीं देखी और पूरी ज़िंदगी मैंने, अब मेरे 67 ईयर्स हो गए हैं, मैंने इस ज़िंदगी में कभी ऐसी बातें नहीं सुनी जो आपने इस दौर में सुनी। ये कैसा दौर है मुझे बताएं ना, ये हमारी हिफाजत है, ये बताएं फिर हम मुल्क छोड़ के कहीं दफ़ा हो जाएँ। आप लोगों ने क्यों हमने तो जुल्म कर करके तंग किया हुआ है, बताएं ना मुझे। तो अब ऐसे करके मेहरबानी करके बच्चे वापस करें, वापस नहीं करेंगे तो मैं बहुत दूर तक जाऊंगी और इतना शोर करूंगी, इतना शोर, बेशक मुझे जो चाहे उठा के ले जाए, मुझे मार डाले, मुझे गोली मार दे, लेकिन मैं बच्चे को छुड़ा के छोड़ूंगी। ये सारी सिचुएशन है जी, ये सिर्फ एक ज़िला अटक की सूरत हाल है जहाँ पे मेजर ताहिर सादिक हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उनके दीगर जो उम्मीदवारान हैं, खवातीन हैं,
ना खवातीन को माफ किया जा रहा है, ना मर्दों को माफ किया जा रहा है, ना बुजुर्गों को माफ किया जा रहा है। ये है साफ शफाफ इलेक्शन की एक झलक। बाकी कुछ और रिपोर्ट्स हैं, वो वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मज़ीद अगले वीलॉग में आपको दिखाऊंगा कि क्या मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।